कांग्रेस नेता बोले, ये पशु चिकित्सालय तो नाथ द्वारा गया, राजसमंद में खुलवाएंगे अब नया। राजसमंद जिला मुख्यालय से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नाथ द्वारा ट्रांसफर के सवाल पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ व वरिष्ठ नेता देवकीनंदन गुर्जर ने कहा कि राजसमंद में नया अस्पताल खुलवाएंगे। पहले वाला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय तो नाथ द्वारा चला गया है। फिर मीडिया ने सवाल किया कि कोई बात नहीं, आज ही पशुपालन मंत्री से राजसमंद में नया बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खुलवाने की घोषणा करवा दीजिए। तो दोनों ही नेता बोले, घोषणा तो नहीं करवा सकते। प्रेस वार्ता में सभापति अशोक टांक, शांतिलाल कोठारी, कुलदीप शर्मा, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नानालाल चारदुल, किशन गाडरी, उपसभापति चुनीलाल पंचोली, दिग्विजय सिंह राठौड़, पार्षद हेमंत रजक आदि मौजूद थे। अब आप ही सुनिए प्रेस वार्ता में पत्रकारों के क्या थे सवाल और कांग्रेस नेताओं ने क्या दिए जवाब। हॉस्पिटल का आवंटन हुआ था बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, उसको नाथुवास में ले जाया गया और वहाँ बन रहा है। क्या कारण रहे, क्यों नहीं बन पाया, इस संदर्भ में हम राजसमंद की जनता को अवगत करना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। विधायक राजसमंद द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक बातें, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथुवास में बनना जबकि यह जिले का आवंटन हुआ। इसमें हमारा कथन ये है कि चिकित्सालय सन 2013 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को आवंटन के संबंध में राजसमंद जिले को मिला था, जिसके लिए 2014 में दोइंदा और जावद के बीच जमीन का आवंटन हुआ। वहाँ किसी का कब्जा किया हुआ था, वहाँ से कब्जा आज दिन तक नहीं हटा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए का आवंटन हो या कोरोना काल में नाथद्वारा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में स्थापित कर ले, जिससे कि जिला अस्पताल अन्य बीमारियों के लिए सुचारू रूप से निरंतर लोगों को सुविधा मिलती रहे, तभी संभव हुआ। माननीय डॉक्टर सीपी जी साहब नाथद्वारा विधानसभा पर विकास कार्यों के मद्देनजर विशेष लगाव रहा। अतः स्थानीय विधायक से हमारा अनुरोध है कि तकरार की राजनीति छोड़ उनसे उनके अनुभव का लाभ लेकर मिलकर विकास का कार्य करें, जिससे राजसमंद विधानसभा के लोगों को भी और अधिक लाभ मिल सके। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जिले में एक से अधिक हो सकते हैं और जरूरत हो तो उसके लिए भी मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये हमारा स्थानीय विधायक से अनुरोध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। 8 साल में अगर ये सुविधा शुरू होती तो आज उन्नत नस्ल के पशु इस जिले में पशुपालकों के पास होते और उनकी आर्थिक उन्नति होती। आप 8 साल का दावा कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इन 3 साल यानी कि देखा जाए तो पिछले दिनों ही नाथद्वारा शिफ्ट करने के प्रस्ताव या तैयारी की होगी। ये चीज आप नए सिरे से भी राजसमंद हो सकते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी गौशाला और मिराज की गौशाला दोनों में मिला के 5000 गौएं हैं वहाँ, और उन्होंने जरूर महसूस की कि हमारे यहाँ बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय आना चाहिए। तो सीपी साहब ने कहा कि मैं मांग की, तो उन्होंने मंत्री जी ने उनको कहा होगा कि जिले में ऑलरेडी हमने एक अस्पताल दे रखा है, वो नहीं बना है, एक तो बनाओ, अगर दूसरा जरूरत होगी दूसरा और देंगे, पर है वो आवंटन किया हुआ है वो तो बनवाइए। ये कहाँ तक उचित है कि है जिसी को ले जाना नया आवंटन कराना भी देता है? स्थानीय विधायक की ड्यूटी उसने कब अपना। अरे सर एक राजसमंद में अगर कांग्रेस का एमएलए नहीं है तो क्या विकास से पीछा जाएगा? मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, एक जो आवंटन हुआ उसको बना ही नहीं पाया, दूसरा कैसे मानेंगे राजसमंद के लिए? पिछले 3 सालों में कांग्रेस की सरकार गवर्नमेंट सरकार तो कांग्रेस जिम्मेदार जिला प्रशासन की भी जो जिले को मिला है, जो जिले को अस्पताल मिला है, जरूरी नहीं हेडक्वार्टर पे बने। साहब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।
इससे पहले माननीय इसके पहले आवंटन तो राजसमंद जिला मुख्यालय पे बनाने का था। हमने था तो नहीं, बनाने का था पर तो आप आज राजसमंद में कांग्रेस का एमएलए नहीं है, इसका मतलब यहाँ की हर सुविधा नादौरा या भीम जाती रहेगी। सर ये बीजेपी सरकार की सब एमएलए एमपी चेयरमैन थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? जो बीत गया आज की बात की। आखिर किसकी जिम्मेदारी थी ये अस्पताल जाने की? 14, 15, 16 नहीं तो ये इसका हर्जाना यहाँ की जनता थोड़ी ना भुगतेगी। इसी तरह से आपने मई का पानी खो दिया। राजस्थान में राजसमंद एक ऐसा जिला है जो जिला मुख्यालय कोविड सेंटर को छोड़ के आपने कोविड जांच नादौरा लेके गए। ये सरकार ने दिया सुनो, इसलिए लेंगे आप मानिए, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि अगर नाथद्वारा अगर कोविड सेंटर नहीं होता और आरके हॉस्पिटल को अगर कोविड सेंटर बनाया जाता तो अन्य बीमारियों की जो सुविधा उस काल में मिलती रही वो नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ कोविड सेंटर के ही। तो नादौरा में अन्य बीमार हुए होगा नहीं, नादौरा में दूसरे बीमार हुए नहीं होंगे। वो और क्या? नहीं, ये क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं आप, में आ रहे थे। ये आप क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। जांच सैंपल की जो लैब थी वो वहाँ पे स्थापित करने का क्या कारण? ये क्या औचित्य है? कोरोना सेंटर ही वहाँ बनाया। नहीं, वो तो उसके बाद बना ना। जिला मुख्यालय में बन सकता था जांच सेंटर तो। कोरोना सेंटर ही वहाँ बनाया। अब तो सेंटर इसीलिए बना ना वहाँ पे। उसमें सुनो, उसमें आपको क्या नुकसान हुआ? सैंपल तो यहाँ भी ले रहे थे, जांच कहाँ हो ये आपको क्या है? ये चीज आप हमें मत को, आपको क्या वो तो उससे पहले पुणे तक गई जांचें। सैंपल देने के लिए अगर वहाँ जाना पड़े तो तकलीफ है। आप क्या ले रहे हैं? सैंपल कलेक्शन तो हर सीएससी पीएससी लेटर सेंटर पे भी हो गए थे, मंच से भी कहा था। करेगा उसको श्रेय मिलता है, काम बोलता है। सर आप ये 8 साल में काम नहीं कर सके। 2013 सैंक्शन नहीं करा सीखा तो क्या नहीं कराएगा? तो क्या नहीं, रहेगा? नहीं। प्राइवेट कोई फायदा, लोग प्राइवेट लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं। नहीं तो आप ये मानते हैं कि मिराज और सरकारी को तो कोई है ही नहीं है। सरकारी बसों में है ही नहीं है। मिराज की गौशाला के लिए खोल रहा है पशु नहीं है यहाँ पे। मिराज और श्रीनाथ जी ये आपने अभी कहा था, वहाँ भी आम जनता के पास भी तो है। नहीं आपने ये चीज अभी कहा था कि मिराज और नादौरा एक्स्ट्रा गौशाला ज्यादा गए हैं, उनकी मांग थी। तो क्या द्वारकाधीश जी की गौशाला में गाय नहीं है ना? तो वो तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है ना, वो तो मंदिर मंडल की और श्रीनाथ जी गौशाला की पर्सनल जिम्मेदारी है। सुविधा उपलब्ध करिए, जमीन मंदिर मंडल नहीं दिए ये बहु पब्लिक के लिए ये चल रहा है जो नेक्स्ट यहाँ पे बने वो तो नए सिरे से सर, नया लाने के लिए पहले वाला तो बनेगा तब नया आएगा। पहले वाला बनेगा नहीं, नया कैसे आएगा? अरे तो पिछले कांग्रेस सरकार में 3 साल में आपकी सरकार थी, तो 3 साल में क्या किया आप बता दीजिए। 3 साल में क्यों नहीं बना? हमने इंतजार किया, क्या इंतजार किया? क्या इंतजार किया? आपने उनके चेयरमैन को, उन विधायक को, उन सांसद को क्यों नहीं पूछ रहे हो? एक सवाल है, आप कह रहे हो पिछले 8 साल पहले बीजेपी की सरकार 15 साल के नाम तो 15 हम पिछले 8 साल इस मुद्दे पर, अरे 8 साल पिछले 3 सालों में आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया वो बताइए। जिला मुख्यालय के लिए। नहीं, पहले तो ये को 18 साल से विधायक, हम पिछले 7 सालों की 8 सालों की बात कर रहे हैं। 18 साल से बीजेपी का विधायक है यहाँ। तो इसीलिए ये पशु चिकित्सालय छीना, इसीलिए पशु चिकित्सालय छीना जनता से। इसीलिए पीछे हम तो दे रहे हैं, अशोक गहलोत सरकार नहीं दिया है ये। दिया तो वापस ले लिया, मतलब ये नहीं है, जिले नहीं है। नहीं जिले का जिले में मतलब ही है। बहुउद्देशीय चिकित्सा 8-10 महीने आपको हो गए जब बहुउद्देशीय चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन हुआ, तब चेयरमैन पूर्व चेयरमैन सुरेश पालीवाल बिल्कुल 2017 में इसका पैसा आया। उन्हीं के वार्ड में पशु चिकित्सालय की भूमि आवंटन हुई जी ठीक है। उन्हीं के वार्ड में उसके ऊपर उसके बाद कब्जे हुए, तो उनको हटाना चाहिए था उन कब्जों को। अब उन्होंने नहीं हटाया है तो ये जिम्मेदारी मेरी है। तो उन कब्जों को मैं हटाऊंगा और हटाने का प्रयास भी करूंगा और हटा भी दूंगा। हटाने के बाद चिकित्सालय लग सकता है क्या? लगेगा कौन मना करा? चिकित्सालय वहाँ बनेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। तब आएगा कि पहले बने एक दिया हुआ वो बनेगा तो नया मिलेगा। तो वो राजसमंद में बनाना चाहिए ना, वही तो बात कर रहे हैं, राजसमंद में क्यों नहीं बना? जयपुर में 2 बहुउद्देशीय चिकित्सालय जयपुर में है, 2 बहुउद्देशीय चिकित्सालय जोधपुर में है और राजसमंद में जरूरत होगा राजसमंद में हटा के अभी वो पशु चिकित्सालय अब भी गया है
10 महीने से आपकी नगर परिषद थी, 3 साल से आपकी सरकार है, तो एक अतिक्रमण क्यों सरकार क्यों नहीं हटा पाई? अब तो ये क्या अगर बीजेपी की नाकाम है, हमने तो मान लिया बीजेपी फेलियर थी, तो या मान लीजिए तो कांग्रेस की फेलियर थी। तो आपके प्रभारी मंत्री जी को तो यही नहीं पता कि पशु चिकित्सालय राजसमंद से नाथद्वारा चला गया। वो तो अपन बताएंगे तो पता लगेगा। प्रभारी मंत्री को पता नहीं हम काम कर रहे हैं, आप हमारे पे अंगुली उठा रहे हो। क्यों सर? नहीं कर रहे, उन पे आप अंगुली नहीं उठा रहे हो। सर एक बात उन्होंने सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सबको देना ये बस उम्मीद करने वाली बात तो जब ले जा रहे तब उठा रहे नहीं उठाया राजसमंद की जनता के लिए एक पंचायत में 2 सीनियर सेकेंड हो सकती है, इसलिए पशु सर 2 नहीं 4 चाहिए। मैं अभी कह रहा हूँ 2 नहीं 4 चाहिए, पर शिफ्टिंग नहीं। आप कह रहे हैं जिम्मेदारी हटाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर उसके बाद भी वो आगे कार्रवाई करेंगे। फिर ये बात तो आप सुन रहे नहीं है। सुन लिया, अरे वो तो सुन लिया हमने। जमीन पे अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो, आपकी बात सुन ली हमने। जमीन से कब्जा आप हटवा लोगे, मान लिया हमने जमीन से। आप चिकित्सा कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी आपके, आप अभी घोषणा करवा दीजिए, घोषणा करवा दो। दूसरे कार्यकाल में चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि अनंता मेडिकल कॉलेज आ गया, उसका खामियाजा राजसमंद भुगत रहा। कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा सरकारी, और जिसमें है उसमें नहीं होगा। इस अनंता की वजह से राजसमंद में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है, विकास नहीं होगा। अगर वो आपसे सहयोग नहीं लेंगे, अगर वो आपसे सहयोग नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा, कुल मिला के। अगर वो आपसे सहयोग नहीं, हमारी सरकार है, हम भी उनके साथ लगेंगे, जल्दी काम होगा। शिफ्टिंग का सर दोनों सरकार की वजह से आएंगे ना। अब है जिसको ले जाके नया लाना किसने? सर वो जो सुनो डबल सर इसका बजट अपने पास है अपने। आप समझो एक पेन आपके पास है, पहले दूसरा पेन नहीं दो तब तक मैं ये पेन नहीं चलाऊंगा। अरे भाई इस पेन को चलाओ, दूसरा पेन ये खत्म हो गया, इसके पहले बिल्कुल सही बात है सर। तो उसको चलाइए ना, उसको शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? उसको चलाना शुरू कीजिए ना, जगह पड़ी है उसमें बनाना। अरे तो शिफ्ट क्या है, उसको चलाएंगे तभी ये चल रहा है, अभी कहीं नहीं गया है, अभी कहाँ गया? शिफ्ट नहीं हो रहा है अभी। पर वो जगह जो अलॉट है ना, उन्होंने जगह तो इलोट राजसमंद में भी है, नाथद्वारा में भी हुई है। बहुउद्देशीय चिकित्सालय की एक ही जगह। बात बताता हूँ कि जो जिला मुख्यालय को जो चीजें अलॉटमेंट होती है, जरूरी नहीं कि वो हेडक्वार्टर पे ही बने, जरूरी नहीं, जिले में कहीं भी बन सकती है। फॉर योर नॉलेज, नहीं वो बन सकता है, बिल्कुल सरकार आपके कहीं भी बना सकते हो, आप चाहो तो कहीं भी बना सकते हो, वहाँ कहीं भी बन सकती है, जिले सर बन सकती है। अच्छा चलो मान लेते, तो क्या ये माने कलेक्ट्रेट भी नाथद्वारा बन जाएगा? बन सकता है कलेक्ट्रेट नाथद्वारा। मिनी कलेक्टर तो बनी रही है। नहीं मिनी कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट में बहुत फर्क होता है। लिखा कहीं नहीं है कि जिला मुख्यालय पे होगा, कलेक्ट्रेट है। अरे सर पशु चिकित्सालय राजसमंद का राजसमंद में जिले में बहुउद्देशीय राजसमंद विधानसभा को अलॉट नहीं हुआ। नहीं तो भीम भी जा सकता है। राजसमंद विधानसभा को अलॉट तो ये- हुआ, तो ये- जिले को अलॉटमेंट हुआ। तो ये हो सकता है कि अगले दिनों में कलेक्ट्रेट भी नाथद्वारा खुल जाए, हो जाए, कलेक्टर की घोषणा भी नहीं हुई, कलेक्टर बन चुका है। तो घोषणा की बात अगर पहले घोषणा होती है तो जहाँ जगह यही चीज है जहाँ नाथद्वारा के लिए प्रयास, नाथद्वारा के लिए प्रयास करो। और दूसरा बात करेंगे तो डीएमएफटी फंड का बात सुना आपने? डीएमएफटी फंड का ये होता है कि 90% जहाँ से मनी मिलती है, पता ही नहीं था आपको। बिल्कुल DMT फंड 90%